तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और आज मैं बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। मैंने कुछ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरडी शर्मा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इस पूरी क्लास के अंदर लिया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो डाउट पूछ लीजिएगा। और शुरू करते हैं इसके खूबसूरत से नाम के ऊपर। तो नाम को समझ लो, काम अपने आप समझ में आता चला जाएगा। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में एक खूबसूरत से ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री नहीं, एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के दो एंगल्स जो होंगे वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल होगा, उस राइट एंगल की खूबसूरती की उसके दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम पड़ेगा जिसका नाम होगा ए, बी और सी। और एक एंगल जो हमें दिख रहा है यहां पर, वो बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर जो है वो इसी ट्राइंगल के ऊपर बेस है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जिसमें हम बात करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप की। किसकी? इन बाकी के दो बचे हुए एंगल्स और उनकी साइड्स। कौन कौन सी साइड? साइड का नाम है ए बी, बी सी एंड सी ए। इन बची हुई तीनों साइड्स का, इन बचे हुए दोनों एंगल्स यानी एंगल ए, एंगल बी और तीनों एंगल का ले लो एंगल सी, इन तीनों एंगल से इन तीनों साइड्स का क्या रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमें थोड़े से प्रीवियस रिलेशनशिप भी याद होना चाहिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें आपको यह पता होता था कि इसकी जो राइट एंगल वाले सामने की जो साइड होती थी, राइट एंगल के सामने वाली, उस साइड को हम बोलते थे लॉन्गेस्ट साइड और उसका नाम था हाइपोटेन्यूज। इसका नामकरण किया गया और नाम पड़ा हाइपोटेन्यूज। अब बाकी की दो साइड्स में मैंने जो चीज समझी, इसमें ये बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और ये वाली भी बेस या परपेंडिकुलर हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात करने जा रहे हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किस एंगल की बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो अगर एंगल सी के लिए देखा जाए तो एंगल सी के लिए बीसी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? बेस। और एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन खास बात यह है कि जो ए सी होगा वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक और ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है और हम अभी उसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ए बी सी। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो फॉर एंगल ए जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। तो अब बेस बन जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, और हमारा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो जो बात समझ में आई वो ये आई कि यहां पर साइड और एंगल्स का आपस में रिलेशनशिप निकाला गया है और वो रिलेशनशिप रेशो के फॉर्म में है। रेशो के फॉर्म में है। हाइपोटेन्यूज का बेस से, बेस का परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का बेस से, बेस का हाइपोटेन्यूज से। तो ऐसे हम लोगों ने रेशोज निकाले हैं और उनका रिलेशन इनके एंगल्स से रिलेटेड है। तो इसी पूरे चैप्टर के अंदर हमारी तीन साइड्स के टोटल 6 रेशोज कंसीडर किए गए, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल सामने आ जाता है तो उससे रिलेटेड हमारे पास 6 रेशोज बनेंगे। पहले तो एंगल का नाम दे देते हैं, साइड्स का नाम दे देते हैं, जिसका नाम है ए बी और सी, ए बी बी सी और सी ए। और यहां पर राइट एंगल जो है वो कहां पर है? बी पर है। राइट एंगल बी पर होने के साथ साथ हमारे पास अगर हम देखें तो यहां पर 3 नहीं 6 रेशोज बन सकते हैं। किस किसके? अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और हमारा ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हमारा ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।
और हाइपोटेन्यूज का रेशो परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का रेशो बेस से, और बेस का रेशो हाइपोटेन्यूज से। तो इनका रेशो की बात करने जा रहे हैं हम पूरे चैप्टर के अंदर। तो क्या क्या रेशो बन सकता है? तो बन सकता है एक तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से, फिर बेस का हाइपोटेन्यूज से, और परपेंडिकुलर का बेस से। ठीक है, तो ये रेशो भी बन सकते हैं और इसके उल्टे भी बन सकते हैं। तो हम बोलते हैं भैया हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज का बेस से उल्टा कर दो, और बेस का परपेंडिकुलर से। तो ये पॉसिबल 6 रेशोज हमारे सामने आते हैं जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो उल्टा होगा वो हमारे सामने आ जाता है। अब बात करते हैं कि इनका कनेक्शन, इन तीनों, इन 6 के 6 रेशोज का कनेक्शन, इन 6 के 6 रेशोज का कनेक्शन इनके तीनों ट्राइंगल्स के एंगल से कैसे है। ठीक है, तो यहां पर तीनों एंगल से नहीं है, लेकिन किसी एक एंगल से होगा। इस एंगल से सबका, फिर इस एंगल से सबका, और इस एंगल से सबका। तो वो समझा दिया जाएगा आपको। तो किस तरह से समझते हैं वो देख लेते हैं। अब हमारे पास इन 6 के 6 रेशोज के अलग अलग नाम भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं तो उस रेशो का एक नाम होता है, फुल फॉर्म में लिखते हैं उसको साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और इसको बोलते हैं साइन ऑफ दैट एंगल। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ दैट एंगल। अब साइन ऑफ दैट एंगल मतलब, अबे जब बेस और परपेंडिकुलर बनेगा तो भैया एक एंगल तो डिसाइड होगा ना। तो हम इस एंगल को क्या नाम दिए? थीटा। क्या नाम दिए? थीटा। अब इस थीटा के अनुसार ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हमारा पहला रेशो जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या मैं इसको बोल दूं शॉर्ट फॉर्म में एब्रिवेट करके, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यानी साइन ऑफ थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू पी अपॉन एच। लेकिन बी और पी को पहले हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हम थीटा किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने कहा बी अपॉन एच को भी क्या बोलते हैं? कुछ तो नाम किया होगा। तो बी अपॉन एच का एक नामकरण किया गया जिसको हम बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड थीटा। तो b अपॉन एच जो होता है वो कोसाइन ऑफ थीटा होता है, या फिर हम बोले कॉस थीटा। यानी कॉस ऑफ दैट थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू b अपॉन एच। और इसको भी हम लोगों ने एब्रिवेट किया है। इसको ओरिजिनली ऐसा बोला जाता है, एब्रिवेशन में हम क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ थीटा या कॉस थीटा। इसके बाद तीसरी साइड आती है हमारे पास p अपॉन b। तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो होता है p अपॉन b, और एब्रीवेशन से इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, जो कि हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है, उस एंगल का तीनों साइड से रेशो किस तरह का है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो है, उसके बाद है h अपॉन p। तो h अपॉन p जो होगा वो क्या होगा? तो हम h अपॉन p को इसका उल्टा मानते हैं। देखो p अपॉन h और h अपॉन p। p अपॉन h को हम साइन ऑफ थीटा बोलते थे, तो h अपॉन p को भी कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा, है उल्टा, तो उल्टे का भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। तो इसका आया कोसीकेंट। क्या आया? कोसीकेंट। तो आया एक कोसीकेंट ऑफ थीटा, या हम बोलते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p। यानी साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा होगा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर p बाय h है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाय p। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी आए रेशोस, तो हम उनको बारी बारी से लिखते चल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। फिर है h अपॉन b। तो भैया h अपॉन b का भी हमारे पास कुछ रेशो तो होना चाहिए। अब इसका उल्टा हो गया तो इसका भी तो उल्टा पॉसिबल है, तो इसके उल्टे के लिए हमने नाम दिया है सीकेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सीकेंट ऑफ थीटा, जो किसके बराबर होगा? h अपॉन b के बराबर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सेक थीटा विच इज इक्वल टू
एच अपॉन बी कैन बी एब्रिवेटेड एज दिस। तो यहां पर हमने इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद हमारे पास लास्ट रेशो बचता है जो कि होता है टेन थीटा का उल्टा यानी टेंजेंट का उल्टा। तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बी अपॉन पी के, क्योंकि उल्टा कर दिया है तो उसको हम बोलते हैं को टेंजेंट। क्या बोलते हैं? को टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि हम उसको एब्रिवेट लिखते हैं कॉट थीटा विच इज इक्वल टू बी अपॉन पी एंड वी कैन राइट दिस एज दिस। ठीक है, तो हम लोगों ने इनके 6 रेशोज को हमने क्या बोला है? हमने बोला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरह से हम इनको एब्रिवेट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और साइन थीटा होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, टेन थीटा होता है P अपॉन B और कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P, सेक थीटा होता है H अपॉन B और कॉट थीटा होता है B अपॉन P। तो इस तरह से हमारे पास 6 के 6 रेशोज आ जाते हैं और इन्हीं 6 के 6 रेशोज की हमें डिस्कशन करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। इतना क्लियर हुआ सबको? बहुत शानदार तरीके से। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि भैया पंडित, बद्री, प्रसाद और हर भोले ऐसे कर लो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये होगा सीधा सीधा जो होगा वो होगा साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये होगा कॉस ऑफ थीटा, ये होगा टेन ऑफ थीटा। बात करें इसका रेसिप्रोकल की तो रेसिप्रोकल होगा हर भोले, फिर होगा पंडित, बद्री, प्रसाद। तो यहां पर आ जाएगा कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा। तो यहां से आप इनको एब्रिवेशन को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सिंपल बात यह है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक या कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो साइन किसका उल्टा हुआ? साइन थीटा कॉसेक का उल्टा हुआ। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। और कॉस थीटा किसका उल्टा हुआ? सेक थीटा का। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू उल्टा ऑफ सेक थीटा। तो हमने कर दिया कॉस थीटा को सेक थीटा का उल्टा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा में परेशान मत होना, नई क्वांटिटी अगर तुम्हारे सामने आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीटा कुछ नहीं है, एंगल है। ये ABCD अप टू XYZ कुछ भी हो सकता था, है ना। टेंशन नहीं लेने का कि थीटा क्या हो गया सर, पहली बार पढ़ रहे हैं थीटा। टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि हम कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं, सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं और कॉट थीटा को हम टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ रिलेशनशिप आ गए। अब 6 के 6 रेशोज के भी, मतलब एंगल का रिलेशनशिप हमारे पास साइड से तो आ ही गया, लेकिन अब उनके रेशोज के साथ भी उनके कुछ कनेक्शन हमको मिलते चले गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहां पर कॉट थीटा जो होता है वो होता है उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, साइन और कॉस को उल्टा डिवाइड कर दोगे तो आपको टेन थीटा मिलेगा। या टेन थीटा में हमारे पास जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है। वो कैसे होता है मैं समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमने कहा कि ये थीटा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन ए सी। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। ठीक है, ऐसे कॉस थीटा भी निकाल लो। तो जब मैं कॉस थीटा निकालने गया तो आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हो जाएगा BC अपॉन AC। तो आ गया BC अपॉन AC। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो AB अपॉन BC बचा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि किसके बराबर आ गया था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो किसके बराबर आ गया? AB अपॉन BC की। और एक्चुअली में ये कुछ नहीं तो क्या है? टेन थीटा ही है।
तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्चुअली रेशोज के भी रिलेशनशिप्स निकाल लिए। इन रिलेशनशिप्स के बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज आई। क्या आई? कुछ आइडेंटिटीज। इनको निकालने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। उनमें से 3 मेन आइडेंटिटीज आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है और अपने भेजे में रखनी है। तो समझ लेते हैं वो तीनों आइडेंटिटीज कौन सी हैं, मतलब देख लेते हैं कौन सी तीनों आइडेंटिटीज हैं। तो हमारे पास है एक साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर हमको मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये सब स्क्वायर में है, ध्यान रखना। तो इन तीनों आइडेंटिटीज की खूबसूरती आपको समझ में आएगी जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटीज कैसे आई? तो जैसे आपने सुना था a का मल्टीप्लाई b से, तो क्या आया था ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था ना, जो कि था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, ये चीजें हमेशा ट्रू रहेंगी, इसलिए उसको आइडेंटिटी बोला गया है, ना कि इक्वेशन। ऐसे ये आइडेंटिटी जो है ये ऑलवेज ट्रू होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है जो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होती हैं, चाहे थीटा कैसा भी हो जाए। मीटिंग एंड हो गई क्या? हाँ, थीटा कैसा भी हो जाए, हमारे पास उसकी हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, हर एक वैल्यू के लिए, थीटा की हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं, यानी लागू होती हैं। और इसका मतलब यह है कि ये सारी आइडेंटिटी की वैलिड होती हैं। इतना क्लियर हो गया? बहुत शानदार तरीके से हमको यह समझ में आ गया कि किस तरह से हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। एक बार और समझा देता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक बार सबको ज्वाइन करवा देता हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एक्चुअली में रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है? हमारा क्या बोलते हैं, साइड्स का। एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल का। ठीक है ना? अब हमारा सबसे पहला सवाल आता है जिसमें आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कौन सी साइड का रेशो किस साइड के बराबर होता है। मतलब कॉट थीटा का रेशो किसके बराबर होता है, साइन थीटा का रेशो किसके बराबर, साइन थीटा किसके रेशो के बराबर, P अपॉन एच। और कॉस थीटा मतलब B अपॉन एच, टेन थीटा मतलब P अपॉन बी, कॉट थीटा मतलब B अपॉन पी, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा। कॉस क्या है? B अपॉन एच, तो H अपॉन बी। तो पहला सवाल ले लेते हैं पुनीत सर। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया, बोल रहा भैया एंगल ए और एंगल बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो दोनों एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी एक राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है भैया, तो देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे सामने। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी दोनों अगर एक्यूट है तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, तो राइट एंगल किस पे बन गया? सी पर। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल के बारे में बात चल रही है। वो बोलता है जो कॉस ए है, मतलब ये वाला जो कॉस ए है, किस एंगल की बात हो रही है? किस एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की। और यहां पर किस एंगल की बात हो रही है? एंगल बी की, मतलब इसकी। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो वो ये गिवन कंडीशन दे रहा है कि जो कॉस ए होगा वो कॉस बी के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। आप कर सकते हो, आपकी दम है। तो हमने कहा भाई हम में तो बहुत दम है, हम कर भी सकते हैं, हम चिंता मत करिए, कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो समझो। सबसे पहले ये बताओ कि कॉस ए की अगर बात हो रही तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए के लिए बेस क्या होगा? ए के लिए बेस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये। ए के लिए अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC। चलिए अगर मैं बात करूं बी की, व्हाइट कलर से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बी की तो बेस क्या हो जाएगा? बी के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। तो बेस हो जाएगा बी के लिए BC, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूस तो दोनों के लिए कैसी है? फिक्स।
एक वाइट कलर से एक और येलो कलर से मैंने लिख दिया है। अब बात ये समझ में आती है कि कॉस किसके बराबर होता है। तो कॉस ए किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। कॉस ए, तो कॉस ए की बात करें तो कॉस ए जो होता, वैसे तो कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए। अब एंगल ए के लिए बेस क्या था, बेस क्या था, AC। तो कॉस ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन AB। बोलो हाँ या ना भैया, AC अपॉन AB के बराबर होगा ना, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए थीटा कौन था, A था। A जिसकी बात हो रही है वो क्या होता है, बेस, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, एक काम करते हैं दूसरे कलर से बात कर लेते हैं। हाँ, कॉस बी की बात करें तो बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी के लिए बेस हो जाएगा BC। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB। बोलो हाँ या ना, से इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने ये दे दिया कि इक्वेशन नंबर 1 में कॉस ए और कॉस बी दोनों आपस में बराबर है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो क्या AC अपॉन AB बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB के, सोच के देखो। ये दोनों बराबर है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट AC अपॉन AB किसके बराबर होगा, BC अपॉन AB। वो और शानदार, BC अपॉन AB। तो देखा जाए तो AB से AB कैंसिल, तो क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर हो गया, BC के। अगर AC और BC आपस में बराबर है तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है कि नहीं, है ना। तो अगर एक ट्राइंगल के दो साइड बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी तो बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम इसे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अगर इक्वल साइड के अपोजिट अगर दो एंगल बन जाते हैं तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब दो साइड बराबर होंगी तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसी वजह से एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B। और ये हमने प्रूफ कर दिया। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है वो लिया है कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा अगर 7/8 के बराबर है तो आपको बताना है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, बहुत बढ़िया, तभी तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन। कॉट थीटा, तो एक थीटा मान लेते हैं, ये ले थीटा, नामकरण कर देते हैं ABC। राइट एंगल किस पे है, B पर है। हमने अपने हिसाब से कर लिया, उसने नहीं दिया तो हमने अपने, लेकिन थीटा ले लिया हमने। अगर थीटा ले लिया तो बेस क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। अगर थीटा हमने लिया तो बेस क्या होगी, बेस BC, मतलब BC हो गई बेस, AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई ना। बहुत शानदार। अब मुझे सिर्फ एक बात आप लोग खूबसूरती से बता दीजिए कि अगर कॉट थीटा है, अगर कॉट थीटा हमारे पास गिवन है तो हमें कौन कौन सी साइड का रेशो दिया हुआ है, कौन कौन सी साइड का रेशो दिया हुआ है जो कि 7/8 है। देखो 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 देखो, अगर हम बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 7/8 के बराबर दिया है। यानी बेस इज टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7:8। बोलो हाँ या ना, दिया है ना। तो क्या हम रेशो को x मानकर साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट द रेशो बी x। क्या बोलते हैं, लेट द रेशो बी x। हमने रेशो अगर x मान लिया तो हमारे पास बेस कितनी हो जाएगी, तो बेस विल बी इक्वल टू 7x, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा,
8x, वेरी गुड। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 8x। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो एक और ट्राइंगल बनाकर हम यहां से अब एक खूबसूरत सी इक्वेशन को मेंटेन कर सकते हैं। बेस हमारे पास थीटा ये था, तो बेस ये था, बेस की वैल्यू कितनी आ गई थी, बेस अपॉन 7x, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8x। तो क्या हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बोलोगे सर जरूरत क्या है? बेटा जरूरत इसलिए क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा इसमें हाइपोटेन्यूज लगता है। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस तो है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो उसको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, यहां पर एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पीजीटी, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने एच स्क्वायर लिख लिया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8x का होल स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर कितना है 7x का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? एच स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो हम लिख सकते हैं 49x स्क्वायर। 49 और 64 को प्लस करेंगे तो 113 आएगा क्या? 113 आ रहा है क्या? देखो चेक करो, 113 आ रहा है क्या? 113 आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। तो हमें लिख दिया 113x स्क्वायर, ये हो गई हाइपोटेनस के स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 113x स्क्वायर, x स्क्वायर से x बाहर तो आ जाएगा x 113, ये आ जाएगी हाइपोटेनस की वैल्यू। बोलो हाँ या ना? और ये मीटर या सेंटीमीटर यूनिट्स, इसकी वैल्यू कितने में आ जाएगी? यूनिट्स में, ठीक है ना? ये आ गई। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? अंडर रूट ऑफ 113, और साथ में एक और चीज लगी है जिसका नाम है x, जो x बाहर आ गया क्योंकि x स्क्वायर का x बाहर आ गया। अब सवाल खत्म हो गया। पूछो क्यों? सर पूछो क्यों? अरे भाई साहब, साइन थीटा पता चल जाएगा, कॉस थीटा पता चल जाएगा, और कॉट थीटा पता चल जाएगा। आप कैसे पता कर सकते हो वो देखो। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आ जाएगा 8x अपॉन अंडर रूट ऑफ 113x, x से x कैंसिल, आ जाएगा 8 अपॉन 113। ठीक है, ऐसे ही हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 7 अपॉन रूट ऑफ 113। तो 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, और ये x था, ये x था, x से x कैंसिल, बचा 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। और बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। वैसे तो एक्चुअली कॉट थीटा तो हमें दिया ही हुआ था ना 7/8। हाँ, तो सब निकल गया, 7/8 निकल गया हमारे पास। टेन थीटा निकाल सकते हो आप, इसका उल्टा कर दो 8/7। तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, आपको वो क्वेश्चन लिखना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिख दो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी जल्दी बताओ? साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। तो लिख दो 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, और आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। और यहां से आपने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करी है, सिर्फ पुटअप करी, अब कुछ नहीं करना है। यहां से एलसीएम लेके सवाल को निपटा दो बेटा। एलसीएम लो यहां पर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 113, ऊपर गया अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 8, ठीक है, सॉरी प्लस 8। फिर यहां पर एलसीएम लेके ऊपर गया तो आया अंडर रूट ऑफ 113 इन माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, ये मेन अपॉन की लाइन। अभी यहां अंदर यहां एलसीएम लिया, यहां एलसीएम लिया, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? अभी नहीं कर रहा, लेकिन फिर नीचे एलसीएम ले लो, यहां पर अंडर रूट ऑफ 113
अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 7, अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 7, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 113। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन बेटा ये कैंसिल हो गया। मेन अपॉन की लाइन ये थी ना, तो ये जाएगा पलट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना ही। तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 7 इंटू, ये भैया पूरा का पूरा नहीं है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 7, बस यहां से सॉल्व कर दो। अब आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व होगा? सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे करना है तो करो, नहीं तो इसमें फार्मूला डाल दो। यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी, एक है ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो। ए की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ 13, 113, तो आ गया अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर माइनस 8, बी की वैल्यू कितनी है? 8, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, सेम फार्मूला वो भी लग जाएगा नीचे की तरफ, और यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 113 में स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो जब इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 49, और इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 64, और यही है एक्चुअली में आंसर। आप चेक भी कर लोगे तो आंसर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7। समझ में आया? बहुत शानदार। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज दी है। आप देखो 3 इंटू कॉट इज इक्वल टू 4 है ना। तो अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई में कॉट थीटा यानी ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा यानी कॉट ए की वैल्यू 4/3 हो सकती है कि नहीं हो सकती? जल्दी बताओ। हो सकती है, मतलब अब रेशो मिल गया हमको। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दो साइड का रेशो दिया तो तीसरी साइड निकालना बहुत आसान हो जाएगी। एक्स के टर्म्स में, रेशो के टर्म, हमें रेशो की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम लेट द रेशो बी एक्स करके, जैसे हम इसके पहले वाला करवाया था वैसे ही कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम वैल्यूज पुट करके यहाँ पर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू निकाल के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो हलवा हो जाएगा सवाल। देखो तो पहले ट्राइंगल बनाओ और यहां पर एंगल ए ले लो। क्यों? क्योंकि सब जगह एंगल ए की ही बात चल रही है, तो हमने एंगल ए ले लिया, फिर बाकी का जो तुम्हें लेना ले लो, और इसको एंगल 90, किसी को भी 90 मान लो, बी को 90 मानना है या ए को, सी को 90 मानना है, लेकिन ए एंगल जो रहेगा वो एक्यूट रहेगा। ठीक है, यही हमारा एंगल है जिस पे बात कर रहे हैं। तो जिस पे बात कर रहे हैं उसके साथ लगी हुई साइड क्या होती है? बेस। तो बेस क्या हो जाएगी? एसी। तो ये हो गई बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बहुत शानदार, इतना क्लियर हो गया। चलो लेट द रेशो बी एक्स। तो ये क्या होता है? अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये 4x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x। बोलो हाँ या ना? है ना? तो बस यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना? लगाते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू 25x स्क्वायर है, तो h की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, 25 का 5 बाहर और x बाहर, तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5x। 5x यूनिट आ गई, मतलब h आपके पास आ गया है 5x। अब आपको साइन थीटा की चाहिए, टेन थीटा की चाहिए और कॉस थीटा की चाहिए। तो साइन थीटा कितना होता है जरा बताओ? सर साइन थीटा या साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी 3x अपॉन 5x, जो कि हो जाएगा 3/5, है ना? और ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि हो जाएगा 4/5, है ना? और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू 3x अपॉन 4x, जो कि हो जाएगा 3/4। अब बस आपको यहां पर पुट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टेन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो कैसे? मैं बताता हूं। अगर हम लिख रहे हैं साइन ए का होल स्क्वायर, तो वो एक्चुअली में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यह बराबर हो सकता है ना। ऐसे ही टेन ए का अगर होल स्क्वायर है तो हम 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसे टेंशन मत लेना कि सर यहां तो 10 का स्क्वायर का ए है, एक्चुअली ये दोनों चीजें सेम है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है,
यहां पर 10a की वैल्यू को लिखकर उसका होल स्क्वायर कर देना। मैं समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो लिखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जो कि प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो कुछ मत करो, LHS उठा लो। तो सबसे पहले LHS लेंगे, LHS की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 3/4। बस यहां से खेल कर रहे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। बस यहां से सॉल्व कर लो, कितनी आ रही है आंसर। तो देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। यहां से एलसीएम ले लो ऊपर, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 और मेन अपॉन की लाइन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और 16 प्लस 9 जो होता है वो होता है 25, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का निकालना है, तो हम यहां पर ले लेते हैं, दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है सर, कॉस की वैल्यू 4/5, तो लिख दो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 3/5, तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा सर 25, 16 माइनस 9 आ जाएगा 7/25, और ये आंसर भी उसी के बराबर है। तो LHS इक्वल टू RHS, यहां पर कर सकते हो LHS बराबर RHS, और ये हो गया हमारे लिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत शानदार, इसी तरह का सवाल है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें छुपा हुआ है ट्रू और फॉल्स, और ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में। जब आपको समझ में आ जाता है कि सॉल्व कैसे करना है, लेकिन ऐसे सवालों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर कंफ्यूज ना हो, उनके लिए एक सवाल है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल जो थीटा है वो ए है, तो हम किसी भी कुछ भी उठा सकते हैं। तो उसने बोला सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं। तो सेक थीटा, तो थीटा क्या हो गया ए, तो बेस क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। अब सेक ए की वैल्यू 12/5, 12 मतलब सेक ए किसके बराबर होता है पहले तो ये बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बोल रहा भैया 12x, और बेस की वैल्यू कितनी हो रही है 5x, तो पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, ट्रू। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे देख के बता दिया ट्रू है। भाई साहब यहां पर एक चीज देखनी है कि हाइपोटेन्यूज कहीं छोटा तो नहीं हो गया बेस और परपेंडिकुलर से, बस यही देखना है। क्या हाइपोटेन्यूज कहीं छोटा तो नहीं हो गया परपेंडिकुलर से या बेस से, अगर छोटा हो जाए तो कभी पॉसिबल नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा किसके बराबर होता है सर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, है ना। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 3। पॉसिबल है नहीं है, फॉल्स। कभी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी एंगल के लिए, अबे किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कुछ इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, अगला बहुत शानदार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 3 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ सर 4/3। अब चेक कर लो 4/3 पॉसिबल है कि नहीं। अबे बेस और परपेंडिकुलर पॉसिबल है, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, यहां पर थीटा बना दो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। उसने बोला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x, बेस की वैल्यू 3x, तो 100% हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है और निकालना है। तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो 4x अपॉन 5x मतलब x से x कैंसिल 4/5, तो आ गया 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है ना, कॉस थीटा
तो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, जल्दी बताओ, 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5 है ना, ऐसे ही ना, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9/5 अपॉन 4 माइनस 3 टू जा 6/5। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 5 4 द 20, 20 माइनस 9 अपॉन 5, मेन अपॉन की लाइन, 5 4 द 20 माइनस 6 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11, और 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14। ये आ गया आंसर, आंसर है 11/14। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को बहुत खूबसूरती से सॉल्व कर सकते हैं बिना टेंशन के। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं लेके आया हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है भैया आपको cos A tan A sec A को sin A में लिखना है। मैं लिख देता हूं, पहले मैंने लिखा cos A। अब cos A की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, इससे ज्यादा हमको नहीं पता, तो हम साइन के टर्म्स में पूरे cos को कैसे लिखें। तो यहां काम आएंगी वो तीन आइडेंटिटीज, यहां काम आएंगी वो तीन आइडेंटिटीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यहां से गच्चा खा के 3 बार सारे क्वेश्चन गिर जाएंगे, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। बस आपको ये तीनों रिलेशनशिप याद होना चाहिए इन सवालों के लिए। कॉस थीटा का रिलेशनशिप साइन के साथ क्या है, तो लिखें, देखो देखो ध्यान से, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो कॉस की वैल्यू निकालो साइन के टर्म्स में, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगा दो, कॉस स्क्वायर हटाओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, और सामने लग जाए रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया भाई आंसर, ये ले। सर कौन सी इंक से लिखा था, लो ठीक है, हो गया ना इजी। क्या बोला था उसने भाई साहब, कॉस थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस हो गया सवाल। अब वो बोल रहा भाई साहब टेन स्क्वायर थीटा को भी लिख दो, सॉरी टेन थीटा को भी लिख दो, तो लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन। अब टेन को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस, बताया था ना मैंने, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो हाँ, बताया था ना। अब मैंने कॉस को अभी लिखा है, अभी लिखा है साइन के टर्म्स में, क्योंकि टेन को भी साइन में लिखना था, तो कॉस को साइन में लिखना पड़ेगा। तो कॉस को लिख सकता हूं मैं, साइन को साइन रहने दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप, पूरा टेन थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, पूरा टेन थीटा किसके बराबर हो गया, देखो साइन के बराबर हो गया ना, मतलब पूरा साइन ही साइन आ रहा है, टेन, यानी टेन इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल में, अगर हमें आइडेंटिटीज पता है, रिलेशन पता है, बहुत आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा था भाई, सेक थीटा। अभी देखो चैलेंजिंग है, सेक थीटा को मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, साइन के टर्म्स में। तो सेक का साइन से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, कॉस से है, कॉस से है। तो सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस। बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं, 1 बाय कॉस होता है ना, सेक थीटा 1 बाय कॉस होता है। तो सेक थीटा 1 बाय कॉस है, और कॉस का रिलेशन साइन से क्या था, अभी था अंडर रूट ऑफ, तो कॉस की जगह लिख दो, तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो चैलेंजिंग था, लेकिन हमने हलवा बना दिया, चैलेंजिंग था लेकिन हलवा बना दिया। इतना क्लियर हो गया बस। अब हमने सभी को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिख दिया, टेन थीटा साइन अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर,
सेक थीटा 1/√। अब यहाँ पर आप रेशनलाइज कर दोगे तो और क्वेश्चन में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि रूट नहीं लगता है डिनोमिनेटर में, लेकिन आप इतना भी लिख सकते हो। और कॉस थीटा हो सकता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। अब यहाँ पर बस आपको दिमाग लगाना है कि एक गिवन फिगर में अगर AD की वैल्यू 4 है, AD कितना दिया हुआ 4, तो ये अगर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और BD कितना दिया हुआ, BD दिया हुआ 3, और CB कितना दिया हुआ 12, तो आपसे पूछ रहा है कॉट थीटा कितना होगा। तो कॉट थीटा कितना होता है, पहले तो सोचो थीटा किधर है, तो थीटा इसमें है सिर्फ ABC में, तो ABC निकाल लो पहले। ये थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2004 या 5 में आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये 12 दिया हुआ है। थीटा भी नहीं आपको पता, आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता। थीटा की वैल्यू पता होता तो हम एक्चुअली निकाल सकते थे टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं उसको, वो भी याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब हमको कॉट थीटा अगर चाहिए, मान लीजिए हमको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉट थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरे पास बेस तो है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको x मान लो। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल में से x की वैल्यू पता चल गई, तो इस x की वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। इजी है भाई, ये वाला राइट एंगल ले लो आप, A, D और B, जिसमें यहां थीटा वीटा कुछ नहीं, ये 3 है या 4 है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अगर ये भी 90 डिग्री है, मैंने दिया है, कितना आएगा, 5 आएगा ना। अरे बताओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू √25। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर जो भी है, तो ये हो जाएगी 5, तो ये भी हो जाएगा 5। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, सर कॉट थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5, एंड दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। इजी इजी, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, बहुत शानदार। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे जाते हैं। सेम, कॉट थीटा की वैल्यू अगर 12/5 दी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास इसी ट्राइंगल में देखो तो वही कॉट थीटा की 12/5 दी है और इसमें भी 12/5 है, तो अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लो, 13 आएगी, निकाल लो इसमें, तो ये आ जाएगी 13, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ सर आ जाएगी, 13 आ जाएगी। कैसे सर, इसमें भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा 169, तो h की वैल्यू हो जाएगी √169 विच विल बी इक्वल टू 13। तो बस आपको अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड दे रखी हैं तो सारे रेशोज निकाल सकते हो। ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है, ये थीटा है, तो आपको क्या बोला है, कॉट A, मतलब ये थीटा है, मतलब ये A, ये B और ये C, तो कॉट A निकालना है। कॉट A पता हुआ है तो साइन A, कॉस A, कोसेक A, तो इसको भी x मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो, क्योंकि रेशो है तो हमने लेट द रेशो भी x, तो 13x आ जाएगा हमारा आंसर। साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आ जाएगा 13/5, x से x कैंसिल, प्लस 12/13, तो आ जाएगा 12/13 इंटू कॉसेक A। कॉसेक किसका उल्टा होता है जल्दी बताओ, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 13/5। बस हो गया सवाल। अब सॉल्व भी तो करना है, ये तो मैथ है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5, और ये 13 का स्क्वायर 169, और 12 पंजे 60, 60 इंटू 13/5, 13 से 13 कैंसिल, बचा कितना 60 प्लस 169, तो हो जाएगा 229/25। हाँ, साइन की वैल्यू गलत है, लो एक बार और देख लेते हैं, साइन की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना जाएगा 5/13, मैंने गलत ली थी क्या, प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/13, हाँ ठीक है गलत ली थी, तो कितना आ जाएगा 12/13 इंटू कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी उल्टी, साइन का उल्टा 13/5। ले भाई अब ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा 13, 5 + 12 मल्टीप्लाइड बाई 13/5, 13 से 13
कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 + 12 17, 17/5 इज द आंसर। अब ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सवाल है, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सवाल क्यों है, उसका रीजन है। इस सवाल में आपको थोड़ा दिमाग लगाना, इसलिए अच्छा। देखो कैसे, 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √3/2। अब इसके आगे सवाल करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता। आपको नहीं पता कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू कितनी होती है। तो यह पता करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। तो वो टेबल बना देता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले टेबल बनाने का तरीका है कि आपको पहली लाइन याद होना चाहिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस ये तीनों याद हो जाए तो बाकी तो उल्टा कर करके अपन सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो जाती है 1। फिर जहां से छोड़ा वहां से उठाओ 1, फिर हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, फिर ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहां पर साइन थीटा में 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री पर और साइन 90 में। तो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, उस पर इन साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट सबके वैल्यूज पता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, √3/2 कब आता है, साइन 60। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब यहां ध्यान रखना, दोनों तरफ अगर साइन साइन है तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर हो जाएंगे। यानी 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। और इस तरह से आप क्वेश्चन को एकदम हलवा कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कैसे बना डाला आपने, लाइफ तो जिंगल वाला होगा, इतने अच्छे से इजीली बना लिया। तो बहुत इजी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइन बनाना बहुत आसान है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख दो, फिर डिवाइडेड बाय 4 कर दो, फिर डिवाइड 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 बाय 4 कर दो, फिर रूट ले लो, रूट ले लो, रूट ले लो, रूट ले लो, रूट ले लो। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 0, इसको सॉल्व करने पर 1 ऊपर, और 4 का रूट क्या होता है 2, इसका 1 और रूट का 2 सॉल्व नहीं हो पाएगा, √3 सॉल्व नहीं हो पाएगा, √4 का आंसर 2 होता है, 1 का 1 ही होता है। अब जहाँ से छोड़ा वहाँ से शुरू करो वापस। ये 1 यहाँ लिखो, ये √3/2 यहाँ लिखो, ये 1/√2 यहाँ लिखो, ये 1/2 यहाँ लिखो, ये 0 यहाँ लिखो। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 0। इन दोनों में 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, बचा 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। और इन दोनों को डिवाइड करने पर कुछ नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड। फिर ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप साइन, कॉस और टेन थीटा के आंसर्स निकाल सकते हो। अगर आपने बोला 1045 तो 1045 कितना होगा 1। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के किसी स्पेशल एंगल, किसी स्पेशल मतलब कौन से स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स आप इजीली निकाल सकते हो बहुत शानदार तरीके से। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है जो कि टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो टेबल बनाना सिखा दिया है, अब तो इजी हो जाएगा। अब सवाल ये बोल रहा है कि भैया जो a + b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, 90 या 90 के से छोटी है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, a बड़ा है b से, है ना। तो ये बोल रहा है भाई साहब a + b की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, √3। तो बताओ 10 की वैल्यू √3 कब होती है। तो सर 10 की वैल्यू √3 होती है 60 पर। तो बस खेल जाओ। तो 10a + b इज इक्वल टू 10 √3।
सॉरी 1060 है ना भाई। √3 की जगह हमने क्या लिख दिया 1060, 10 से 10 तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे सॉल्व कर देंगे सवाल देखना। अब वो बोल रहा है सर 10a माइनस बी की वैल्यू जो दे रखी है ना वो दे रखी है 1/√3। तो भैया 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 10 की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर। तो लिख दो यहां पर इसकी जगह 10 30। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 से 10 तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, बोलो हाँ है ना, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को प्लस कर दो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिखकर इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब ऐड करने गए तो ये आया a प्लस a 2 है, ये आ जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। अब a की जगह यहां रख दो तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज करके 45 माइनस 30 कर दोगे तो आ जाएगा b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। और बात सही भी है कि a प्लस बी की वैल्यू और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बड़ी है तो a की वैल्यू बड़ी आ रही है b से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो ये कह रहा है कि राइट एंगल जो है वो सी पर है। तो एक राइट एंगल बना लो और ए बी सी दे दो उसका नामकरण। तो ये है सी, ये है ए, ये है बी। अब वो ये बोल रहा है भाई साहब एक बात बता सकते हो क्या, कॉस बी प्लस ए या ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ अगर राइट एंगल सी पर है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। बोलो ना यार, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। तो बचा हुआ दोनों एंगलों का सम कितना होगा, बचे हुए दोनों एंगलों का सम कितना होगा, बचे हुए, बोलो ना यार भाई, बचे हुए दोनों एंगलों का सम कितना होगा जरा बताओ। मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दो, जल्दी बताओ, समय बहुत कम बचा है। बचे हुए दोनों एंगलों का सम कितना होगा? अरे तीनों एंगलों का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के अंदर, जल्दी बताओ। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। a की वैल्यू कितनी, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 90। तो बेटा a प्लस बी कितना दिया हुआ है 180 माइनस 90। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना। तो a प्लस बी कितना हो गया 90। तो वो पूछ रहा है एक्चुअली में cos 90 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। सर cos 90, सर cos 90 कितना है 0। लो सर cos 90 इज इक्वल टू 0। ले भाई हटा 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 सावन की घटा। ठीक है, बहुत इजी हो गया ना। हाँ सर बहुत इजी हो गया। अब थोड़ा हाँ हाँ क्या, हाँ जा जा जा। हाँ अब अगला क्वेश्चन बहुत इजी होगा, थोड़ा कठिन दे दो ना। अरे सेम ही है रे, देख देख भाई, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है जरा देख के बता। साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है ना। तो लिख दो वेरी गुड, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। तो कितना हो जाएगा साइन से साइन, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब ये वही चीज़ है, बस 15 और 45 दोनों का आंसर सेम रहेगा। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर। तो लिख दो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। तो कॉस 60 से कॉस कैंसिल, बचा कितना a प्लस बी इज इक्वल टू 60। वही सेम कंडीशन आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 45 और b की वैल्यू 15। सर थोड़ा सा अलग तो दो, चलो देख लो, कोशिश कर लो। अलग 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 क्वेश्चन दे देते ना यार, क्या दिक्कत है, अलग क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसके बाद कुछ बचा है क्या? सर आखिरी है, आखिरी सवाल है भाई। बोल रहा है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सवाल है फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। बताऊं, आसान है।
करो, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। अब इसको इधर लेके चले गए, है ना। अब इस √3 को नीचे ले जाओ, कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू √3, बोलो हाँ, सॉरी 1/√3, बोलो हाँ है ना। अबे ये 1 बचेगा यहाँ, 1/√3 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता था, tan थीटा, वेरी गुड। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, बेटा tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 पर, तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, tan से tan थीटा बराबर 30 डिग्री। मैं बता रहा हूं ना, दिमाग लगाना है बस ऐसे क्वेश्चनों के लिए। और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन था आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा था तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। तो ये जो मैंने आपको ये लेक्चर पर्टिकुलरली आपको बताया, ये लेक्चर एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीटली कवर कर सकता है। अगर आपने ये 14 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मेरे ख्याल से आप अपनी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी हो तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट मत लेना, आप उसको रैशनलाइज करके रूट हटाने की कोशिश करना, आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। अगर आप एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में चारों पांचों क्वेश्चनों में रूट हटाने हैं, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट इसको लिख लो, खटाखट लिख लो। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan थीटा इक्वल टू √2। तो इसका जो मैंने समझा है इस क्वेश्चन को, तो कि हमें प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो बस एक काम कर दो, बस एक काम, इसको इधर लेके जाओ तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, सॉरी हाँ √2 - 1, है ना। अब एक काम करो, ये tan थीटा को काय में चेंज कर सकते हो आप, साइन बाय कॉस में या कॉस बाय साइन में, साइन बाय कॉस में चेंज कर सकते हो क्या। क्योंकि देखो यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है कि ये साइन थीटा इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, सॉरी साइन थीटा कॉमन होके आंसर आ जाएगा √2 + 1, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कॉस थीटा के फॉर्म में। तो इसका उल्टा करो रेसिप्रोकल, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 - 1। जब मैंने इसका उल्टा किया तो मुझे 1/tan थीटा क्या मिल गया, cot थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल गया अब 1/√2 - 1 मुझे मिल गया। अब रूट में मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, √2 लगा हुआ है ना नीचे, डिनोमिनेटर में √2। तो रैशनलाइज किया जाता है क्लास 9 के हिसाब से, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो जब रैशनलाइज करते हैं तो यह हो जाता है √2 + 1 अपॉन √2 + 1। तो नीचे आ जाता है √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 + 1 ऊपर का वैसे ही। और cot थीटा को साइन बाय कॉस में फिर चेंज कर लो तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, √2 + 1 एज इट इज लिख देंगे और √2 का स्क्वायर कितना होगा तो लिख देंगे हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 कितना होगा, √2 + 1 एज इट इज। तो हमने लिख दिया √2 + 1 और नीचे क्या चल रहा है, √2 का स्क्वायर 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 1 लिखा हुआ है ना। अब साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू √2 + 1 और साइन थीटा का मल्टीप्लाई रूट से, तो आंसर आ जाएगा √2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। अब मुझे इसके अनुसार जमाना है इसको, तो इसको इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। और इस तरह से मेरा सवाल, हलवा सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है बस कि किस तरह से हमको दिख रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, हमको लाना ये है, तो हमें कहीं ना कहीं साइन बाय कॉस में चेंज करना पड़ेगा। जब मैं इसको इधर लेके गया तो मेरा साइन थीटा कांस्टेंट बाहर बचा, कॉमन बचा और ये बचा √2 + 1, यानी कहीं ना कहीं मुझे इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। √2 - 1 को हम एज इट इज थोड़ी लिख सकते कि √2 - 1 चेंज इनटू √2 + 1, तो कहीं ना कहीं हमें मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत आसान सवाल है अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझें
तो देखो एक्चुअली में लिखा हुआ है 10, घबराना नहीं होता है, 10 5 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू √3, है ना। अब आपसे बोल रहा है भैया थीटा, जो एंगल थीटा है वो कैसा है, वो एक एक्यूट एंगल है, मतलब हमें टेबल जो स्टार्ट करना है, जो इस टेबल का इस्तेमाल करना है वो करना है हमको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का हमें टेबल इस्तेमाल करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 180 डिग्री का भी होता है ना। तो उसने बोल दिया एक्चुअली में कि एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो ठीक है भैया। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 10 की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती है, तो ये आ जाएगा 10 5 थीटा बाय 2 बराबर 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री आ गया, 10 से 10 उचक गया तो कितना बचा, 5 थीटा बाय 2 बराबर 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 जा 5, 5 12 जा 60, 12 5 60 और 12 2 जा 48। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 48 डिग्री, है ना। अब वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, तो थीटा आ गया है, तो थीटा इज इक्वल टू 48 और सॉरी अरे हाँ मेरे दिमाग में वो पहले से चल रहा था, सॉरी। तो थीटा इज इक्वल टू 24, मेरे दिमाग में 2 इंटू पहले से चल रहा था, 2 थीटा निकालना था ना, तो ये हो जाएगा मेरे को दिख गया था ये भाई 60 हो गया, 12 5 60, 12 दूनी 24, 24 का मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 48। तो मेरे दिमाग में पहले ही चल गया था ये क्वेश्चन, है ना। तो अब अगर मेरा थीटा का 24 आ रहा है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 24 दैट विल बी इक्वल टू 48 डिग्री का आंसर आ जाएगा। देखो एक्यूट एंगल बोल भी रहा था वो। नेक्स्ट सवाल, ऐसे कुछ सवाल है जो कि इजी सवाल है, हमें थीटा निकालना है, यहाँ पर ए निकालना है, क्योंकि ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले ये देखो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू अगर आपको टेबल याद है, कुछ क्वेश्चंस पहले ही हमने करा था कि साइन की वैल्यू 60 पर √3/2 होती है। यानी अगर मैं कहूं साइन ए इज इक्वल टू, अगर √3/2 दिया हुआ है तो साइन की वैल्यू √3/2 साइन 60 डिग्री पर होती है। यानी साइन ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। और यहां पर हम इजीली ये बोल सकेंगे कि हमारा ए हमको मिल गया है ना। अगर हमने ए निकाल लिया तो अब हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हमको निकालना है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब 10 60 कितना होता है हमको पता है, चलो देखो, तो 10 60 जो होता है वो हमको पता है √3, तो कॉट 60 जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/√3। तो बस रख दो 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो आंसर आएगा 2 - 3/3 दैट इज इक्वल टू -1/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। -1/3 इज द आंसर। तो आपको कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू निकालनी थी, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, और साइन की वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन करना था, क्योंकि हमें साइन ए दिया हुआ था। तो ए निकालने के लिए यहां पर भी साइन का ही कुछ होना चाहिए, कॉस टेन कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सिर्फ क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये हमारी एनसीईआरटी की पूरी सीरीज उठा के लाया हूं मैं। एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो सबसे बेस्ट सीरीज है, वो 10 क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। उन जैसे क्वेश्चन अगर आपने सारे कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो डेफिनेटली आपको कोई भी सवाल करने में प्रॉब्लम इतू सी भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वो 10 के 10 क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, तब जाके मजा आएगा आपको। तो पहला सवाल ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 का जो एनसीईआरटी में, यहां पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, यानी सारी आइडेंटिटीज हैं। तो उसके पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज याद होना चाहिए सारी। तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज अगर आपको याद है
मतलब मैं आपसे श्योरिटी लेना चाहता हूं कि अगर ये याद है और साइन का अपोजिट यानी साइन थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, कॉस थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर, टेन थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। अगर आपको रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टीज सारी याद है, और दो इंपॉर्टेंट चीज, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जंग जीत जाओगे, इन आइडेंटिटीज से आप जीत जाओगे। अगर आपको कोई सी भी भर के आइडेंटिटीज आपको मिल गई तो आप इन आइडेंटिटीज को इन फॉर्मूले से जीत जाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो आपको देखना है, ढूंढना है और समझ के सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखना, क्योंकि आखिरी जब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया ना, वो आखिरी क्वेश्चन जो मेरा होगा इस लेक्चर का, उस क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्टली समझने के लिए ये चीज समझना पड़ेगी कि हमको करना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यह दिख रहा है कि यहां पर कोसेक थीटा दिया हुआ है और कॉट थीटा दिया हुआ है, और पूरा क्वेश्चन काय में चेंज है, काय में चेंज है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा चेंज है कॉस में। तो आपको आंख बंद करके साइन और कॉस में पूरा क्वेश्चन को चेंज कर लो। सबसे पहले काय में चेंज कर लो, साइन और कॉस में। और अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, या तो LHS लेना पड़ेगा या RHS लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया बेटा LHS, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है बेटा, LHS ले लिया है, और यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं LHS का कार्यक्रम। तो यहां हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर से लिख लो एक बार, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको ये लेके आना है, कोशिश करेंगे हम, ये नहीं आ पाएगा तो इसको फिर इसके बराबर लेके आएंगे जिसको इसको रिजॉल्व किया है। अगर ये कंप्लीटली रिजॉल्व होके इसके बराबर हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब कोसेक की वैल्यू किसके बराबर, मैंने ये जो आपके सामने लिखे है ना, ये आपके दिमाग में छपे होना चाहिए। कोसेक किसका उल्टा होता है, सर कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो मैं लिख सकता हूं, कोसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस में कॉस अपॉन साइन थीटा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना आप जंग जीत जाओगे अगर आपको ये याद है। एक जीता जाता एग्जाम्पल है अभी ये पहला क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन थीटा। अब नीचे एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर चलेगा। अब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर अलग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां से पूरा क्वेश्चन काय में चेंज हो रहा था, कॉस में, तो मुझे साइन स्क्वायर का रिलेशन कॉस से चाहिए था। तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को मत लेके आओ, कॉस को लेके आओ। तो कॉस को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। यहां से रिलेशन मिल गया अपन को। तो यहां से बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं, है ना, और यहां पर मैं सवाल लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो मैं 2 बार लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया 2 बार। ये होल स्क्वायर था तो मैंने कितनी बार लिखा, अरे यार a इंटू ए को मैं a स्क्वायर लिखता हूं तो इसको उल्टा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, 2 बार लिख दिया। साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने आंख बंद करके 1 पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, 1 का स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको अगर a मान लो और इसको b मान लो तो हमें मिला है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको LHS को ध्यान में रखकर
आरएचएस को ध्यान में, सॉरी, आरएचएस को ध्यान में रख के सवाल सॉल्व करना है। तो अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है तो हमको एक चीज क्लियर हो गई कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, तो a की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा और ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इससे मैंने आराम से इसको उड़ा दिया, बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और मेरे ख्याल से लाना भी यही था, यानी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया RHS, और हेंस हमने इसको वेरीफाई कर लिया, इसको हमने वेरीफाई कर लिया, RHS से वेरीफाई कर लिया। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी ट्रू है। क्या बोला मैंने, ये आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज के माध्यम से आप किसी भी दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हो अगर वो आपसे मांग रहा है कि प्रूफ करो। सेकंड क्वेश्चन इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। अब देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या करा, साइन बाय कॉस में पूरा तब्दील किया। अब हमारा ऑलरेडी साइन और कॉस में और आंसर सेक में चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेक में तब्दील करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप साइन और कॉस को ही देखकर आगे सॉल्व करते 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 आप सेक पर पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो, आप RHS सॉल्व करने जा रहे हो या LHS सॉल्व करने जा रहे हो। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, पॉसिबल क्या है, RHS सॉल्व करना है, LHS सॉल्व करना? ऑब्वियसली LHS सॉल्व करना। तो मैं यहां पर ले लूंगा टेकिंग LHS। अब क्यों ले रहा हूं भाई, 2 सेक थीटा को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, इसके बराबर ला सकता हूं क्या, मैं क्या क्या अप्लाइड, इसके मतलब मैं ना एक एक्सपेंडेड क्वांटिटी को श्रिंक कर सकता हूं, मतलब एक छोटी क्वांटिटी बना सकता हूं, इवेल्युएट कर सकता हूं, सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आसान है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो बस क्वेश्चन एक बार और लिखो, मतलब LHS एक बार और लिखो और शुरू हो जाओ। साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मुझे आसान तरीके से देखना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए कि भाई साहब यहां पर LCM लिया जा सकता है, मैं रिजॉल्व करूंगा ना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई लेवल पे लेके जाऊंगा और 2 इंटू सेक थीटा के बराबर लेके जाऊंगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, देखो सिंप्लीफाई करते करते ही सॉल्व हो जाएगा। तो LCM लेने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई। LCM लेने के बाद इन दोनों का LCM ले लिया तो ये आया LCM। अब इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल, बचा कितना कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से तो आया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बीच में क्या है प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस। अब मेरा क्या है 1 प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा यानी ए का होल स्क्वायर, लिख दिया। इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब कॉस स्क्वायर को तो और इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, इसको कर सकते हैं, तो इसको होल स्क्वायर से खोल दो और नीचे एज इट इज रहने दो। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं फर्क नहीं पड़ता, तो 2 साइन ए लिख दिया। और ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करके मत देख लेना, इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि है ना ये कटने वाला है, अभी देखना मजा आ जाएगा। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथ में 1 भी है तो उसको 1 भी रहने दो, 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां से बहुत इजीली आप एक चीज समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बताई थी 1 होती है, तो आसानी से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप बोल रहे हो सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, अरे कर देंगे, देखना मजा आ जाएगा, कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो देखो अभी सॉल्व हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है RHS। अगर आपके दिमाग में RHS है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्शन भी मिल जाएगा, यानी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करना वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और जरूरी है। 2 कॉमन ले लो, तो जब मैंने 2 कॉमन